निकाल निकाल ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक प्यारे बच्चों। अगर आप सब लोग काम कर चुके हैं तो हम जल्दी से उसके अमाउंट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। मैं जनाबे आ, किसको किसको जनाब, जनाबे अली, जिया फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जिया फातिमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अपना माइक अनम्यूट करें, शाबाश। जी सर। देखें अनम्यूट हो गया माइक। अब उसको जी म्यूट बिल्कुल नहीं सर। कीजिएगा, सही है। ओके सर। माइक ठीक को है म्यूट बिल्कुल। नहीं कीजिएगा। आप बोलेंगी तो आपकी आवाज़ आएगी इंशाल्लाह। आप हमारे साथ हैं क्लास में, आपको मेरी आवाज़ तो आ रही है, आप कुछ जी सर आ जी, रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। आप बोलेंगी तो इंशाल्लाह आवाज़ आएगी। सर बोल रही हूँ। सर मैं एक बोल मिनट रही रुकें, हूँ। हो सकता है कि मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी सब बच्चों को आवाज़ आ रही हो, मुझे ना आ रही हो। नहीं, बज़ाहिर तो सब सही है। अल्लाह मेरे मालिक। चलें बहरहाल। जिया की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, अच्छा सबको आ रही है। शायान कह रहा है जिया की आवाज़ आ रही है, मुझे नहीं आ रही। मैं एक मिनट चेक करता हूँ अपने पास। एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ जिया, ज़रा बोलिएगा दोबारा प्लीज़। सर आवाज आ रही है। सर आवाज आ रही है। जिया फातिमा, आपने बोल तो रही कैलकुलेट हूँ। कर लिया वैल्यूज? जी बिल्कुल सर। अच्छा, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है, हल्की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बोल रही हैं आप। नहीं सर बिल्कुल करीब से बोल रही हूँ। नहीं, आप या तो माइक करीब करें अपने। सर बहुत हल्की लैपटॉप आवाज़ है, हाथ सिर्फ पे मुझे नहीं, मेरे। सब सब कह रहे हैं कि हल्की आवाज़ आ रही है। एक मिनट। अच्छा, अब्दुल हादी आप अनम्यूट कर सकते हैं? अब्दुल हादी अनम्यूट कर सकते हैं? अच्छा, अब्दुल हादी अनम्यूट कर सकते हैं? अब्दुल हादी को मेरी आवाज़ आ रही है या वो सो रहे हैं क्लास में? अब्दुल हादी को, जी, करें अनम्यूट। एक तो ये अब्दुल हादी अनम्यूट करेंगे तो होगा ना। चलें आप ऐसे कैसे हो सकता है कि जिया फातिमा से अनम्यूट हो गया और अब्दुल हादी से अनम्यूट नहीं हो रहा? अंदील आप अनम्यूट कर सकती हैं? यस वेरी सर। गुड। देखो, एक सेकंड में हो गया अब्दुल हादी, ऐसे होता है। और आवाज़ भी कितनी अच्छी आ रही है। अच्छा बेटा अंदील, ये बताओ कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन 35 में कॉस्ट निकाली हुई है मेरा बेटा? यस सर। कितनी? 2,07,000। वेरी गुड, एक्सीलेंट। फिर आपने 2,07,000 पे डायरेक्ट रेट लगाया कितने परसेंट? 25%। अच्छा, तो जो आपके पास अमाउंट आई, कि आपने उसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कह दिया? पूरे साल का अगर देखे तो, वरना 9 मंथ्स का नहीं। अच्छा, क्योंकि पूरे साल और 9 मंथ्स का चक्कर क्यों आया, वजह बताएं।
सर क्योंकि वो अप्रैल लिखा हुआ था क्वेश्चन में। अच्छा, यानी हमने एसिड को खरीदा 1 अप्रैल को, इसका मतलब है जैन फेब और मार्च के महीने में वो इस्तेमाल नहीं हुआ। और एयर एंड इस क्वेश्चन में भी December 31 को हो रहा है। ये बात हमें लिखी हुई भी नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकाला, कितना निकला बेटा बताओ। सर वो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने निकाला तो 3881250 इस तरह से कुछ आ रहा था। नहीं, आप मुझे बताएं ना, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो आप मुझे वो अमाउंट बताएं, कैसे आपने क्या किया। चलें लिख कर बताएं, मतलब सुनाएं कि आपने क्या लिखा, क्या मल्टीप्लाई, क्या डिवाइड, ऐसे बोल दें। सर 9 मंथ्स का निकाला था, तो 2,07,000 को 25% से मल्टीप्लाई करके 9 मंथ से मल्टीप्लाई किया था और 12 से डिवाइड किया था। आसान भाई, पूरा सवाल आपके सामने है, इसके बावजूद भी मुझे अगर December 31 बताना पड़े तो मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता। सही है, आप सवाल को गौर से देखें, पूरा सवाल आपके सामने और कुछ नहीं लिखा हुआ तो भी December 31 है, ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। तो अंदील, आप कह रही हैं कि आपने 2,07,000 को मल्टीप्लाई बाय 25% किया, जो जवाब है उसे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 किया, तो जो वैल्यू आ रही है वो आप सुना दें बस हमें। कैलकुलेटर है आपके पास? अंदील ने तो बंद ही कर दिया वो। जी अंदील, आप अनम्यूट करके अमाउंट बता दें बेटा, अगर आपने कैलकुलेटर चलाया है तो। मुझे नहीं लग रहा पूरी क्लास ने कैलकुलेट किया है। मैंने अनम्यूट करने के लिए आपको भेजा, आप अनम्यूट करें, हो जाएगा। यस सर। वो अब बताएं। मल्टीप्लाई कर जो आंसर आ रहा है वो मतलब 2,07,000 को 25% से मल्टीप्लाई करा था मैंने, और फिर 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके 12 से डिवाइड किया था। आंसर बताइए क्या आया। 3881250। 388 वन टू फाइव टू 1250। 1250 नहीं आ रहा होगा, 12 के बाद गौर से देखें क्या है। सर वो मैंने यही लिखा हुआ, तो मेरे पास यही है। सवाल ही पता नहीं होता, आप कैलकुलेटर में गौर से नहीं देख रही, या तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर रही, मोबाइल में कर रही हैं। कैलकुलेटर में कर रही होंगी आप, तो आपके पास एग्जैक्ट आंसर ये नहीं आएगा। 38812 आप पढ़े ना सही से, आप सही से देख तो नहीं तो। जब मैंने परसेंट ग्लासेस, लगा के किया था तो पॉइंट बेटा आप पॉइंट ग्लासेस में यूज आंसर आ करती रहा था। हैं तो आप ग्लासेस यूज करें, आप सही नहीं पढ़ रही हैं। बाकी सबने मुझे आंसर लिख के भेज दिया है, मेरा क्या है, मैं बता देता हूँ, अच्छा टाइम बचेगा। 38812.5। अंदील, पॉइंट नहीं हाँ पढ़ रही हैं आप, गलत बात है बहुत। इतना इंपॉर्टेंट होता है पॉइंट, आप अगर उसको 3881250 बोल देंगे तो सारी अमाउंट गड़बड़ हो जाएगी ना मेरा बेटा। सॉरी सर। हाँ ना, इट्स ओके। सॉरी की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ आप क्लासेस यूज करती हैं तो देखें, आप आराम से कैलकुलेट करें। चले, थैंक यू सो मच, आपने अमाउंट बताई हमें, जजाकल्ला, खुश रहिए। अच्छा जी। सर 1 रुपए के लिए ना आप लोग मुझे परेशान नहीं करें, आप 1 रुपए बढ़ा लें, 1 रुपए कम कर लें, ये आपका मसला है। 1 रुपए के लिए परेशान ना करें, सही है। 1 रुपए सब लोग खुले ले लें मुझसे आके कॉलेज में। 1 रुपए के लिए परेशान ना करें मुझे भी, हाँ। अभी तबीयत 1 रुपए के लिए इजाजत नहीं दे रही। चलें आगे बढ़ें। तो 17 का डेप्रिसिएशन लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, क्या आया। 17 का डेप्रिसिएशन लिख के भेजें। जहांगीर भाई बोल रहे हैं कि अंदील ने ना डिवाइड बाय 25 नहीं, डिवाइड बाय 100 नहीं किया होगा। अंदील वो सही बोल रहा है जहांगीर, आपने 2,07,000 को मल्टीप्लाई बाय 25 तो किया होगा, डिवाइड बाय 100 नहीं किया होगा। और मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 12 किया है, लेकिन आपने डिवाइड बाय 100 नहीं किया, तो आप डिवाइड बाय 100 करें, आपके पास वही आंसर आएगा जो हमने सुनाया है। अच्छा, ये 2017 का डेप्रिसिएशन जो आप लोग बता रहे हैं वो बता रहे हैं 42046 या 42047। जिया फातिमा, 168 188 क्या है ये? 2017 का डेप्रिसिएशन। सैयदा आमना 31535। सैयदा आमना, अच्छा जी। सैयदा आमना से रिक्वेस्ट है, जरा अनम्यूट कर लें, शाबाश, माइक प्लीज। मैंने 9 महीने से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए गलती हो गई। चलें, आपने गलती पहचान ली, बस ठीक है, आप म्यूट कर लें, जजाकल्ला। ओके, तो 2017 का डेप्रिसिएशन फाइनली 42046 या 47। अच्छा, अब
2018 का बताओ और ख़त्म करो क्वेश्चन को जल्दी से। 2018 का डेप्रिसिएशन लिख के भेजना सब। 31535, 31535, 31535। एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया। कुछ लोग तो बहुत डिटेल लिख के भेज रहे हैं और कुछ लोग पॉइंट के बाद 4 4 डेसिमल लिख के भेज रहे हैं। छुट्टियां करते रहते हैं, फिर इनको याद ही नहीं होता कि 4 डेसिमल, 2 डेसिमल, डेसिमल के बाद लिखना भी है या नहीं। चलो कोई बात नहीं, लिख के भेज रहे हैं, ये भी बड़ी बात है भाई। साथ तो दे रहे हैं हमारा। जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस तरह के सवाल खुद से प्रैक्टिस करने हैं। सर कितने सवाल प्रैक्टिस करें? 4 से 5 सवाल प्रैक्टिस करें, लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन 34 पे आएंगे आप फौरन स्टक हो जाएंगे। मैं आपको 34, अभी 34 से रिलेटेड मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है, आप वो देखें, 34 देखें और उसके बाद फिर ऑफ करेंगे क्लास। आप सबसे इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ मैं कि आप लोग क्वेश्चन जो मैं अब पढ़ाने जा रहा हूँ ज़रा उसको देखें प्लीज़। ये प्रॉब्लम 8 जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बुक की सॉल्व प्रॉब्लम देखी है, मैंने उसे आपके लिए थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा घुमाया है, थोड़ा सा चेंज किया है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ मौजूद हर बच्चा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। आप सब मेरे साथ हैं? क्लास लेना मजबूरी तो नहीं है कोई, खुदा न खास्ता? आप सब मेरे साथ हैं क्लास में? सब मेरी बात सुन रहे हैं? ओके, जजाकल्ला। सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि अब मुझे सिर्फ ये डेटा अवेलेबल है, और कब अवेलेबल है ज़रा डेट पढ़िएगा प्लीज़। सिर्फ ये देखना है आप सब बच्चों ने, और कुछ नहीं देखना, ठीक है? स्क्रीन पर। तो ये डेटा हमें कब अवेलेबल है मेरे बच्चों, बताइए प्लीज़, कब अवेलेबल है ये डेटा हमें? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये डेटा कब अवेलेबल है? January 1, 2011 को अवेलेबल है। डेट ऑफ परचेज चाहे वो बताए या ना बताए हमें फर्क नहीं पड़ता, मैंने जानबूझकर इसको लिखकर क्वेश्चन मार्क बनाया, डीओपी, डेट ऑफ परचेज। सही है? जो लोग पहले यूनिट में भी नहीं थे और अभी क्लास को ज्वाइन कर लिया है, उन्हें अगर समझ में आ जाए तो बहुत बहुत अल्लाह करे ऐसा हो जाए। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखें शुरू से, अभी वो आराम से सो जाए, अपनी नींद पूरी करें, ठीक है? अच्छा, पता नहीं क्यों मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। अच्छा, मैं देख लेता हूँ अगर मेरी आवाज़ बंद हो गई थी तो। मुझे लग रहा है मेरी आवाज़ तो प्रॉपर आ रही है आपके पास। हाँ, अगर आवाज़ बंद होगी तो बाकी लोग भी मुझे मैसेज करके बताएंगे, ठीक है? ओके, अब सही हो गई है, प्रॉपर आ रही है। रमीज भाई कह रहे हैं जी सर क्लियर है वॉइस, शुक्रिया। अच्छा, सुना है मेरी बात? हाँ, ज़रा प्लीज़ आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, सवाल बड़ा आसान है लेकिन तवज्जो नहीं होती ना तो कभी आसान चीज़ मुश्किल हो जाती है। सर ये कौन सी प्रॉब्लम है? ये वही प्रॉब्लम 8 है। एसेट हमने कितने का खरीदा था बताएं मुझे प्लीज़, कितने का एसेट खरीदा था? फातिमा और हानिया, आप बहुत लेट हो गई हैं। क्वेश्चन 37 5 में 2017 की बुक वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो इस वक्त इस क्वेश्चन पर आ गया हूँ। आप अपने दोस्तों से को मैसेज करके पूछ लें, वो आपको बता देंगे। हम अब इस क्वेश्चन पे हैं, प्लीज़ अब आप ये क्वेश्चन देखें। आप लोगों को उसी वक्त हैंड रेस करना चाहिए, आप लोगों को उसी वक्त बोलना चाहिए, आप लोग बोलते ही नहीं है। 2017 की बुक वैल्यू इनको कोई लिख के भेज दे। उन्हें खुद नहीं आ रहा? किसे खुद नहीं आ रहा भाई? जब मैंने आपको पूरी एग्जाम्पल यहाँ करके बताई है तो फिर इसमें क्या मुश्किल है? अब कल आप लोग मेरे पास ब्रेक में तशरीफ लाइएगा, फिर यही हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा। ये एग्जाम्पल आपके सामने की है, ये तस्वीर आपके सामने है, बोला भी इसको मोबाइल से पिक्चर ले लें, और आपके पास बुक भी मौजूद है, फिर भी आप लोग बोल रहे हैं। तो चलें कोई बात नहीं, कोशिश करें, अल्लाह ताला कोशिश करने वालों को कामयाब करता है। मुझे बताएं एसेट की कॉस्ट कितनी है? भाई साहब सिर्फ ये डेटा है यार, आप सबसे बोल भी रहा हूँ, सिर्फ ये डेटा है। आप लोग क्यों बात को, मैं वो सब मिटाऊंगा तो फिर समझ में आएगा आप लोगों को। आपको और कुछ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ ये नजर आ रहा है बस। शुक्रिया के साथ, समझ आ गई सबको? एसेट की कॉस्ट 2 लाख रुपए है। आज सवाल की खास बात बताएं क्या है? आज सवाल की खास बात बताएं क्या है? आज सवाल की खास बात बताएं क्या है? बेटा आप अपना कनेक्शन दोबारा सही करें। अच्छा, DBM@, क्या रेट था? 20%। चलो बस, ये भी दे दिया। आप बोल रहे हो ना, आप में से कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वो डी रेट मेथड नहीं बताया हुआ, रेट गिवन नहीं है। तो मैंने बोला रेट भी दिया हुआ है, डीबीएम भी दिया हुआ है। अब सवाल की खास बात बताएं क्या है?
तो कुछ बच्चों ने जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही, लेकिन पूरी क्लास ने नहीं दिया। जी सही जवाब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। क्या मतलब होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का आसान लफ्जों में? वो डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों में हो, कंप्लीट करें स्टेटमेंट को मेरे, वो डेप्रिसिएशन जो पिछले सालों तक हो चुका है, शुक्रिया, हो चुकी है, चुका है। अच्छा, तो कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है ये बताइएगा प्लीज, कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है पहले से? 64,000। एसेट कितने का है? 2 लाख रुपीज का। मेथड है डीबीएम। और हमें ये भी नहीं पता कि एसेट खरीदा कब था। सही है, हमें ये भी नहीं पता एसेट कब खरीदा था। तो बस बोल रहा है कि ये हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जनवरी 1 2011 को, और आप 2011 का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। डीबीएम मेथड है। मुझे बताओ डेप्रिसिएशन डीबीएम से निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, लिखवा सकते हो? फॉर्मूला, फॉर्मूला बता सकते हो? फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट। तो सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए? बुक वैल्यू। सबसे पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए? बुक वैल्यू। वेरी गुड। बुक वैल्यू, कौन से ईयर की बुक वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों? बोलें। डेप्रिसिएशन कौन से ईयर का निकालना है? बुक वैल्यू कौन से ईयर की पता होनी चाहिए? बुक वैल्यू फॉर 2011, जो कि मुझे पता नहीं है। सही है, एग्री। मुझे बुक वैल्यू पता नहीं है। अब मुझे बताएं, जो आज मुझे डेटा दिया हुआ है, क्या इस डेटा से बुक वैल्यू निकल सकती है? सब बच्चे देख के बताएं प्लीज। वेरी गुड, बहुत ज़हीन बच्चे हैं माशाल्लाह, लेकिन काश सब लोग ऐसे रिएक्ट करें। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। निकल सकती है। तो मैं सबसे पहली लाइन में क्या लिख दूं? बोले, मैं सबसे पहली लाइन में लिख दूं कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि कितने रुपए है? 2 लाख रुपए है। इसमें से क्या माइनस कर दूं मेरे बच्चों? इसमें से माइनस कर दूं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कितना? 64,000। तो मुझे क्या पता चल गई? बोलिए। बुक वैल्यू। समझ आ रही है मेरी बात? बुक वैल्यू कौन से ईयर की बुक वैल्यू पता चल गई? 2011। सर ये 2011 की कैसे पता चल गई? अरे मेरा बेटा, डेटा आपको जनवरी 1 2011 को दिया है। अच्छा, अगर ये December 31 2011 को होता, 2010 को होता, तो भी हम कहते 2010 की बुक वैल्यू 2011 की बुक वैल्यू बन जाएगी। ऐसा ही है ना? तो अब हम 2011 पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 2011 ब्रैकेट ऑन 1,36,000 मल्टीप्लाई बाय, क्या रेट था? 20%। ऐसा ही है। जिसको समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले अभी, फौरन खत्म होने के बाद पूछेंगे तो कुछ भी नहीं होगा फायदा। जवाब आया 27,200। अरे सर ये जाना पहचाना लग रहा है। अबे तो भाई ये वही है सवाल, गौर तो करो। वही सवाल है जो मैंने वहां लिखा हुआ है। बस फर्क ये है कि मैं आपको ये सिखाना चाह रहा था कि अगर कभी किसी क्वेश्चन में वो आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे, सुनिएगा जुमला, अगर कभी किसी क्वेश्चन में वो आपको कौन सा मेथड दे? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड दे, और वो ये ना बताए एसेट कब खरीदा है, और एसेट पे पहले से जितना डेप्रिसिएशन हुआ हुआ है वो बता दे, तो आपको पुराने ईयर्स का डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्री करते हैं सब लोग मेरी बात से? सर समझ में नहीं आई। अच्छा, ये क्या आ गया हमारे पास? डेट क्यों निकालेंगे? वो तो मैंने जानबूझ के हाइड की है भाई। नहीं लिखी हुई डेट बोला भी है मैंने। आपने लेक्चर को नहीं सुना गौर से? ऑनलाइन में गौर से नहीं सुनते लेक्चर को, लगता है लोग, है ना? नाम नहीं लूंगा मैं, कौन है बताऊंगा भी नहीं। कौन है जो ऑनलाइन मुझे गौर से नहीं सुन रहा? मैं नहीं बता रहा है। आप लोग गौर से नहीं सुन रहे। बोला भी है कि मैंने ये डेट ऑफ परचेज सिर्फ ऐसी एज्यूम की है अपने पास से, ताकि मेरे बच्चों को अच्छा समझ आ जाए। बता दूं इसको? है ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जब मुझे पता ही नहीं है तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है भाई, है ना? अच्छा, अब आपको क्या समझ में आया? आखिरी बार बोल रहा हूँ। साक्षी ये क्या कह रही हो? 1,08,800 डेप्रिसिएशन है 2011 का। ये बुक वैल्यू है बेटा 2012 की। आपने गलत अमाउंट लिख के भेजी है साक्षी मुझे। अच्छा हाँ। अच्छा, अब सुन लें सब लोग मेरी बात प्लीज, अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर।
देखें, एक बात समझने की कोशिश करें, अगर मुझे एसेट की डेट ऑफ परचेज दी हुई हो, कितनी थी डेट ऑफ परचेज, अब आप बता सकते हैं? डेट ऑफ परचेज थी शायद March 17, 2009, यही थी, ऐसा ही है। तो फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ होगा। और अगर वो मुझसे बोले कि कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, प्लीज साथ दीजिए मेरा। रिक्वायर्ड देखें, कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है, बोलें। सब बच्चे बोलें प्लीज, कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है। आपके सामने रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। आसान भाई, इतना नहीं लिख के भेजें, बस मैं जो पूछ रहा हूँ उस सवाल का जवाब दें। आप मुझसे आगे बढ़ गए, मैं इतना सारा नहीं पढ़ सकता, सब लोग लिख लिख के भेज रहे हैं ना, तो ठक करके मैसेज आपका ऊपर चला जाता है। कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है? आमना साथ, कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है? रिक्वायर्ड नहीं पढ़ रहे आप लोग? 2000, रोशान है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तुम 2012 का निकाल लियो, सुभान अल्लाह भाई, क्या बात है, तुम्हारे तो ईयर ही सही नहीं चल रहे, इससे पहले भी तुमने गलत लिख के भेजा था। शारिक भाई बोल रहे 15 और 16 का, सुभान अल्लाह। शारिक भाई एक्सीलेंट सर, आप बात ही खत्म कर दिया आपने सर, क्लास खत्म हो गई। थैंक यू सो मच शारिक भाई। 2009 का निकालना है, ऐसे बच्चे हैं हमारे, अल्लाह माफ करे। रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, लेकिन कम से कम ये बताने की तौफीक नहीं हो रही है कि सवाल में क्या लिखा है। कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है? 2011 का। है कोई खूबसूरत जो 2011 का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाले? आप जवाब दें, पढ़ा लिखा। है कोई खूबसूरत जो 2011 का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाले? कब निकाल सकते हैं डायरेक्ट? जब यहाँ पे क्या गिवन हो लिख के भेजें। जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो डायरेक्ट कब निकाल सकते हैं? जब क्वेश्चन में क्या गिवन हो, जब क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन होगा, तो फिर हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करके बुक वैल्यू निकाल कर 2011 का डेप्रिसिएशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। लेकिन अगर सवाल में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ही ना हो और खरीदी 2009 में हो और डेप्रिसिएशन 2011 का निकालने को कहे, तो कंपटीशन बिल्कुल ऐसे बनेगी ये जैसे बनी हुई है। यानी फिर हमें 2009 का भी निकालना पड़ेगा, 10 का भी निकालना पड़ेगा, और फिर 11 का निकालने के हम काबिल होंगे, वरना हम 11 का डेप्रिसिएशन निकाल नहीं सकते। क्या आप सबको मेरी बात समझ में आई? बहुत सारे लोगों को नहीं आई। हालांकि कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ लोगों को तो मेथड ही समझ में नहीं आया ना, कुछ लोगों को ये तरीका समझ में नहीं आया, तो क्या करें। एक आखिरी बार दोहराता हूँ, नीतू दोहराएगी, नीतू। नीतू तुम अनम्यूट करो भाई, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, मेरा गला खुश्क हो रहा है। चलो नीतू अनम्यूट करो, नीतू अनम्यूट करो। कर लिया? सर हाँ दोहराओ बेटा, शाबाश। क्या करना है पहले बताओ। इस तरह काम, इस तरह काम, सर यानी अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो क्या कर सकते हैं? सर अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास ऑलरेडी गिवन होगी, तो हम उसको जो है टोटल कॉस्ट में से माइनस कर लेंगे सिंपली। तो हमारे पास जो है उस ईयर की जो है बुक वैल्यू आ जाएगी। देन एक्सीलेंट। उस पे हम रेट लगा के देन उस पे हम जो है रेट लगा के सिंपली अपनी डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन निकाल एक्सपेंस लेंगे। उस ईयर का मालूम कर लेंगे। यानी हमें जी प्रीवियस ईयर के डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। लेकिन अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन ना हो, डेट ऑफ देन हमें परचेज, नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। हालांकि ईयर नहीं बाय है तो, ईयर हमें निकालना है तो पड़ेगा। ये भी है, तो ये भी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बेटा। लेकिन बात ये है कि फिर अब रिक्वायरमेंट उसकी क्या है, सिर्फ डेप्रिसिएशन चाहिए 2011 का, लेकिन हम डायरेक्ट हम्म 2011 का डेप्रिसिएशन निकाल, नहीं सकते। फिर हमें 2009 का भी निकालना पड़ेगा, 10 का भी निकालना पड़ेगा। 9 और 10 का निकलेगा तो फिर हमें 11 की क्या पता चलेगी? कॉस्ट बुक वैल्यू। नहीं, बुक वैल्यू। फिर हम उस बुक वैल्यू पर बुक रेट वैल्यू। लगाकर 2011 का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। अभी अभी क्या किया, अभी हमने कॉस्ट में से डायरेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन था, याद करें आप लोग, एग्जाम्पल के जी मुताबिक सर। गिवन था ना, तो हमने उसे लेस कर दिया था। देखें बुक वैल्यू वही आई थी जो यहाँ लिखी हुई है। वो लोग जो जी सर। 2015-16 बोल रहे हैं उनसे तो मैं बात ही नहीं कर सकता ना, बेकार है। को तो यही नहीं पता 2015-16, पता नहीं 2015-16 लिखा कहाँ है। कहीं लिखा हुआ है बच्चों, आप लोगों को नजर आ रहा है 2015-16? कहीं गलती से मैंने लिखा हुआ छोड़ दिया उस शीट पे? पता नहीं 2015-16 क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह माफ करे, इतने सीरियस है पढ़ाई से। अच्छा, उसके बाद फिर अगर, भाई क्वेश्चन 34 की बात कहाँ हो रही है, मैं तो ये प्रॉब्लम ये डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा बहरहाल बच्चों, आप बताएं ईमानदारी से मुझे, अगर ये बात समझ आ गई तो ये सवाल देखें। नीतू थैंक यू बेटा, सो मच, सो नाइस ऑफ यू।
थैंक यू सर। सवाल देखें सब लोग। क्वेश्चन 34, बताएं मशीन कब खरीदी, किसी को पता है? प्लीज सब लोग आंसर करेंगे। मशीन कब खरीदी, क्वेश्चन 34 में किसी को पता है? बताएं प्लीज। किसी को मशीन कब खरीदी नजर आ रहा है? जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। किसी को भी नजर नहीं आ रहा। ओके, तो फिर ये डेटा कब दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है? ये डेटा कब दिया हुआ है, ये नजर आ रहा है? ये डेटा दिया हुआ है 2015 दिसंबर 31। और काम की बात, ये डेटा आपको बैलेंस शीट से नहीं दिया गया। देखें क्या लिखा है, प्लीज पढ़ें सब बच्चे, पढ़ें ये क्या लिखा है। अगर नजर आ रहा है आप सबको, मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। हाँ, इसका मतलब है अगर ये बैलेंस शीट में होता तो हम कहते हैं इसका मतलब है 15 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट। अगर ये बैलेंस शीट का डेटा होता तो हम कहते 15 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका। वेरी गुड वामेक, एक्सीलेंट। लेकिन 15 का डेप्रिसिएशन भी अभी कैलकुलेट नहीं हुआ। इसका मतलब है ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बज़ाहिर आपको दिसंबर 31 2015 को नजर आ रहा है, लेकिन यही जनवरी 1 2015 को भी है। यानी साल के पहले दिन तक इतने ही रुपए डेप्रिसिएशन है। अब हम क्योंकि 2015 का डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं, तो 15 का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले 15 की क्या पता होनी चाहिए, बोलो। सब लोग मुझे बुक वैल्यू लिखकर भेज सकते हैं? बुक वैल्यू लिखकर भेज सकते हैं सब बच्चे मुझे प्लीज? और बुक वैल्यू निकालने की प्रेजेंटेशन समझ आ गई है? ये देख लो प्रेजेंटेशन। सबसे पहले लिखोगे कॉस्ट, कॉस्ट आएगी 5 लाख रुपीज, 5 लाख है ना बच्चों, 5 लाख। और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,40,000 इसके नीचे लिखकर 5 लाख में से 140 माइनस करेंगे, बुक वैल्यू आ जाएगी सब बच्चों के पास कितनी, बोलिए, लिख के भेजिए। 3,60,000। 3,60,000 पर अब हम डेप्रिसिएशन रेट लगाएंगे। कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन निकालना है हमें? हमें 15 का निकालना है। और ये तो बताया नहीं है कब खरीदी क्या किया, बस 15 का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। और 20% रेट है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो हमने 3,60,000 पर 20% लगाया। 2015 का डेप्रिसिएशन आपके क्लासमेट मुझे लिख के भेज रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल आप भी लिख के भेजो। एक्सीलेंट मेरे बच्चों, एक्सीलेंट, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए। 2015 का डेप्रिसिएशन आप सब निकाल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लिख के भेज रहे हैं, सही अमाउंट भेज रहे हैं अभी तक। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत सारे लोग लिख के भेज चुके हैं, बहुत सारों ने नहीं भेजी। अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे, अल्लाह उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों को इतनी ताकत दे कि वो भी लिख सकें। रोशाने ने पता नहीं क्या लिख दिया, बुक वैल्यू अब लिख के भेजिए। वामिक ने बुक वैल्यू पता नहीं अगले साल की लिख के भेज दी है। मैं पूछ रहा हूँ डेप्रिसिएशन। वामिक भाई एक कदम आगे, बॉल अकेले लेके फॉल हो जाएगा। ओके, 72,000 डेप्रिसिएशन निकाल लिया सब बच्चों ने, शुक्रिया। इसे आपने 3,60,000 में से माइनस कर दिया। आपके पास 2,88,000 बुक वैल्यू आ गई फॉर 2016। एग्री, एग्री। 2016 की बुक वैल्यू आ गई 2,88,000। आपने 2,88,000 पर दोबारा रेट लगाया कितने परसेंट? 20%। फिर डेप्रिसिएशन निकल आया अल्हम्दुलिल्लाह। सब बच्चों को समझ आ गया? पक्का ईमानदारी से? एक छोटी सी चीज समझ लें बस, फिर ऑफ करते हैं क्लास। एक छोटी सी चीज है। हाँ, 57,600 आंसर है बच्चों, ठीक है। जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो अपने पास वीडियो रिकॉर्डेड मैं अपलोड कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा पीओए के ग्रुप पे, आप इसको देख लेना। जो लोग नहीं देख सके वो लोग भी कल देख कर आए और ये सवाल कर लें। और अब आप कितने सवाल करें? आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, मेरा साथी ख्याल है कम से कम 5 सवाल करेंगे आज, कम से कम 5 सवाल। आप सब, मैं फिर बोल देता हूँ एक बार, आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप सब बच्चे घर से कोई से भी 5 सवाल एक्सक्लूडिंग 34, यानी 35 34 हमने यहीं कर लिया। सुन रहे हैं आप मेरी बात? 35 और 34 हमने यहीं कर लिया है। तो आप लोग घर से कोई से भी 4 या 5 सवाल कीजिए
34 के ऊपर देखिए, जो जैसे ये डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ये दिया हुआ, ठीक है, तो आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, 33 कर लें, और जो भी सवाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से हैं उन्हें कीजिए। ठीक है मेरे बच्चों, बहुत शुक्रिया। ये आपका होमवर्क हो गया। अच्छा, आप आखिरी बात सुने और फिर क्लास को ऑफ की तरफ लेके जाएंगे। मेरी तरफ ज़रा आसान हो रही है, 1 मिनट की खामोशी अगर हम कर लें। जज़ाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह बच्चों, आप रुक के रहे इतनी देर, अजान मुकम्मल हो चुकी है। बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ, अगर आप एक नज़र ये देख लें मेरे साथ तो बहुत शुक्रिया हो जाए आप सबका। आपको याद है हमने स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला था, एक बार अगर आप इसकी अमाउंट देख सकें सब लोग प्लीज़। तकरीबन 6 मिनट है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा पहले ही क्लास ऑफ हो जाए, अगर आप मेरा साथ दें, बस साथ चाहिए भरपूर। आपको मेरी आवाज़ आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोग अगर मेरा साथ दें। हमने 2009 का डेप्रिसिएशन निकाला था, 10 का और 11 का, ऐसा ही है। आप 2009 में अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में कितने रुपए रखे थे, आप जवाब दे सकते हैं? हमने एंट्री बनाई थी ना डेप्रिसिएशन की 2009 में, क्या एंट्री बनाई थी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कितने रुपए रखे थे अलाउंस में, बता सकते हैं सब लोग मुझे? शुक्रिया 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 शुक्रिया। हमने अलाउंस में रखे थे, एक्सीलेंट, हमने अलाउंस में रखे थे 6,750। फिर अगले साल दोबारा अलाउंस में कितने रुपए रखे थे? शाबाश, एक्सीलेंट। दोबारा अलाउंस में अगले साल कितने रुपए रखे थे? वेरी गुड, एक्सीलेंट। नहीं साक्षी, नीतू, गलत हो गया। मैं पूछ रहा हूँ दूसरे साल अलाउंस में कितने रुपए दोबारा रखे थे? जी शुक्रिया शुक्रिया। 9,000 रुपए रखे थे अलाउंस में अगले साल। पहले से कितने थे? 6,750। आपने और रखे 9,000। अलाउंस में कितने हो गए थे? 15,750। अलाउंस की नेचर लिख के भेजें सब बच्चे मुझे, अलाउंस की नेचर लिख के भेजें सब बच्चे मुझे। अक्सर तुम्हारा रिप्लाई नहीं आ रहा, हरीश का रिप्लाई नहीं आ रहा, अशनिब भी बस क्लास में ऐसी आई हुई है बेचारी, कोई जरूरत नहीं है रिप्लाई करने की। अलिशबा, रेहान का भी कोई मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है, पूरी चैट में कोई जवाब नहीं है आप लोगों का। आर्मिश भी आ रही है जा रही है, आहिल भी आ रहा है जा रहा है, आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, पता नहीं क्या है। फातिमा साहब को एक बात समझ में नहीं आई तो ऐसा बुरा मान के बैठ गई, वो पढ़ी नहीं है अब, ना कोई मैसेज है ना कुछ है। हना साहब क्लास, साहिबा क्लास में है, एक मैसेज बस आ गया, नाम लिया आ गया ना, उसने बोला भाई नाम ले रहे हैं सर अब सबका, मैसेज भेज दो सब। सबने मैसेज भेज दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबके मैसेजेस करने का भाई, आपने मैसेज करके जान डाल दी मेरे अंदर, बहुत शुक्रिया। कोमल ने तो अपना माइक ही कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो उसको तो पता नहीं आवाज जा भी रही है या नहीं, अल्लाह बेहतर जाने है। पता नहीं क्या पढ़ रही है बेचारी, सिर्फ तस्वीरें देख रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है वीडियो। अल्लाह करे उसको आवाज आ रही हो। कोमल, मुझे तो नहीं लग रहा कोमल तुम्हें आवाज आ रही है, तुम तो माइक ही कनेक्ट नहीं किया हुआ, क्या पढ़ रही हो तुम?
अच्छा, बाकी पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है, आप सब एग्री करते हैं कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के नेचर है कॉन्ट्रा एसेट, ये रिक्वायर्ड लिखा है, बैलेंस शीट बनाओ। पार्शल का मतलब होता है इनकम्प्लीट। कोमल को कोई उसकी दोस्त फोन करके बोले बेटा माइक कनेक्ट करना होता है, वरना आवाज नहीं आती टीचर की, वो पता नहीं कौन सी मीटिंग देख रही है, सुन रही है, या सिर्फ खाना पूरी के लिए ऐड किया हुआ है। अब समझ से बाहर है मेरे भाई, बड़े ही नहीं हो रहे, फर्स्ट ईयर में आ गए, अब सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है, मीटिंग ज्वाइन की हुई है और पता नहीं क्या सुन रहे हैं। उसको बोलो उसकी कोई दोस्त है क्लास में कि भाई मैडम सर ने सब बता दिया। अच्छा सुने आप लोग, छोड़े, अब क्या मैं भी हर बच्चे को फोकस करता रहूं, तो मेरा भी यही तो मसला है बहुत बड़ा। मुझे ये बताएं पार्शल का मतलब क्या है? इनकम्प्लीट, अधूरी, नामुकम्मल। बहुत शुक्रिया हरमेश आपका। पार्शल माने इनकम्प्लीट, अधूरी, नामुकम्मल। प्रिपेयर पार्शल बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना के दिखाओ इनकम्प्लीट। कब बना के दिखाओ? December 31st 2009। नहीं, इसको शॉर्ट पीरियड नहीं कहते भाईजान, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नहीं कहते, बस पार्शल का मतलब है इनकम्प्लीट। जिस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हो उस चैप्टर के लिहाज से चीजें लिख के दिखाओ। क्या इस चैप्टर में मैं आपको कैश के बारे में पढ़ा रहा हूँ? बताएं, इस चैप्टर में क्या मैं आप लोगों को कैश के बारे में पढ़ा रहा हूँ? जवाब दें, यस और नो। नहीं, तो कैश के बारे में मैं वहां नहीं लिखूंगा बैलेंस शीट में। सही है। अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा एसेट। एसेट कौन सा लिखूंगा? नॉन करंट। नॉन करंट में कौन सा? टेंजिबल। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखूंगा। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इससे लिखूंगा कि उसे लेस करूंगा, ठीक है, क्योंकि अलाउंस की नेचर कॉन्ट्रास्टेड अभी आप सबने बोली। मुझे हर मेथड के तहत बैलेंस शीट बनानी है। ये कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से पहले साल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 6750। एग्री? तो जरा देखिएगा पहले साल की बैलेंस शीट ये बनी हुई है। मैं आपको टी अकाउंट तो दिखा चुका हूँ, पहले साल की बैलेंस शीट देखें। December 31st 2010, बिजनेस का नाम हम लिखते हैं हमेशा बैलेंस शीट। पार्शल का मतलब इनकम्प्लीट। कब बना रहे हैं? एज ऑन December 31st 2010। एसेट्स, एसेट में करंट एसेट हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, एसेट में सिर्फ लिखेंगे नाम उस एसेट का जो हम लिख रहे हैं। क्या लिखा? अपना मशीन, मशीन की कॉस्ट 2 लाख। मशीन की कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के तहत हम बना रहे हैं। सही है। 9, 10, 11 तीनों की बनी हुई है। पहले साल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 6750 नजर आ रहा है, दूसरे साल नजर आ रहा है 15750। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा पहले साल अलाउंस में 6750 रखे थे, दूसरे साल 9000 और रखे थे, तो अलाउंस बढ़कर हो गया था 15750। और सर ये जो बराबर में आ रही है ये बुक वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है, जो बैलेंस शीट में फाइनली अपेयर होती है। लेकिन आप हमेशा एसेट को अपनी बुक्स में कॉस्ट प्राइस पर, ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। क्या आपको ये तीनों बैलेंस शीट समझ आ रही हैं? ये वाली अमाउंट समझ आ रही है 24750? ये 24750 डेप्रिसिएशन आपने निकाला था तीसरे साल में स्ट्रेट लाइन मेथड से 9000 रुपए, तो आपका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 15000 से बढ़कर हो गया था 24750। वही 24750 आपने बैलेंस शीट में यहाँ लिख के माइनस किया हुआ है। अगर तीनों बैलेंस शीट अलग अलग बनाने के बजाय आप इसको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाना चाहें तो ऐसे भी बनाकर दिखा सकते हैं। क्यों? कौन सा फॉर्मेट हसान भाई? वो वाला फॉर्मेट या कोई सा भी फॉर्मेट बना लो। हाँ भाई, कोई सा भी बना लो, सही है। हाँ, बैलेंस शीट, परेशान नहीं हो, रिलैक्स रहो। वो वाली बैलेंस शीट जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना अपना SLO 4 के कॉन्टेक्स्ट में, तो वैसे ही बनाएंगे और उसका पूरा फॉर्मेट गिवन होगा पेपर में। लेकिन अगर कोई फॉर्मेट नहीं दिया हुआ तो आप बस बिजनेस का नाम लिखना, बैलेंस शीट लिखना, पार्शल लिखना, एज ऑन लिखना, लेफ्ट पे एसेट के हेडिंग डालना, एसेट के नीचे नॉन करंट एसेट, अमाउंट लिखना, नाम लिखना, एसेट का अमाउंट लिखना, और बस डेप्रिसिएशन माइनस करके बुक वैल्यू लिख देना, बराबर में खत्म हो गई बैलेंस शीट।